हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूब लाइब्रेरी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इज इट वर्थ टू स्टडी इट। जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है और इसको स्टडी करना क्या हमारे फायदे का है, क्या इसको स्टडी करना एक वर्थ है। तो ये हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये पूरा सेशन मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन आपको अगर यही सेशन अंग्रेजी में देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। आप स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म है उसको विजिट करके ये पूरा वीडियो सेशन अंग्रेजी में देख सकते हैं। सो गाइज, दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश इन बेटर मैनर और दोज हु वांट टू वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन इन इंग्लिश, so there is a link provided in description box. Okay, so you can understand this particular topic in English language also. So let's move ahead, आगे बढ़ते। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा सोचना है ये दो पिक्चर के बारे में देखकर। ओके, तो पहला जो पिक्चर है वहाँ पे आप अर्थ देख रहे हो। अर्थ के सराउंडिंग में कुछ सैटेलाइट मूव कर रहे हैं। उस सैटेलाइट का डेटा गैदर करके हम उसके ऊपर से कुछ एनालिसिस करते हैं। तो सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हो सैटेलाइट से जो भी डेटा हमें मिला है उस डेटा के ऊपर कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद, कुछ एनालिसिस करने के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होगी, आपके मन में कुछ सवाल आए होंगे डेफिनेटली। आपके मन में रखिए, सारे सवालों का जवाब आपके इस अगले स्लाइड्स में मिल जाएगा। ओके, देखते। तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है दोस्तों। जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो वर्ड है उसको अगर आप दो हिस्सों में बांटेंगे तो आपको मिलेगा जियो मीन्स अर्थ और इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन, प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अर्थ फेनोमेना और अर्थ सरफेस। अर्थ की जो सतह है या अर्थ के ऊपर जो भी अलग अलग चीज़ें घटित होती है तो उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन, उसकी प्रोसेसिंग और उसके कम्युनिकेशन की इंफॉर्मेशन को गैदर करने का काम, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का काम ये इन्फॉर्मेटिक्स करता है। और ये दोनों चीज़ों का एक मिलाप यानी कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। इट इज़ अ अमलगमेशन, मतलब क्या, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी का वो एक समूह है, एक उसका एक मिश्रण है। ओके, तो टेलीकॉम सेक्टर, जियोमैटिक सेक्टर, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस एंड कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव मतलब कुछ एनालिसिस रिलेटेड, कुछ प्रोसेसिंग चीज़ें होती है। लॉजिक बेस्ड ये कॉग्निटिव साइंस होता है, तो उसका भी इसमें यूज होता है। सो इन शॉर्ट, इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीलिंग विद द स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर ऑफ स्पेशल इंफॉर्मेशन, इट्स कैप्चर, classification, qualification, storage, processing, portrayal and dissemination, and including the infrastructure necessary to secure optimal use of information। देखो, तो ये एक ऐसी साइंस है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जो भी स्ट्रक्चर है या कैरेक्टर है स्पेशल इंफॉर्मेशन का, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग क्वेरी डाल के उसको क्वालिफाई करने के लिए फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन, उसको स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, उस इंफॉर्मेशन को डिसिमिनेट करने के लिए, मतलब पूरे समाज में जहाँ जहाँ उस इंफॉर्मेशन की जरूरत है वहाँ पर उसको पहुँचाने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर और नेसेसरी ऑप्टिमल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करने वाली ये साइंस और टेक्नोलॉजी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आई होगी। देखते आगे। एक लेमैन्स टर्म में हम कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट ऑफ अमालगमेशन, amalgamating the expertise of different knowledge branches like geography, programming language, information technology, engineering skill, analytical skill to solve the problems which have geospatial origin। ओके, तो ये एक ऐसा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है, मतलब क्या कि बहुत सारे अलग अलग साइंस की जो शाखा है उनका एक अमालगमेशन है, उनका एक मिक्सचर है। ओके, तो ये ऐसा मिक्सचर है जो कि अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टाइज को यूज़ करके बना हुआ है, जैसे कि जोग्राफी फील्ड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फील्ड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एनालिटिकल स्किल, ये सारी चीज़ें जो भी जियो स्पेशल ओरिजिन के प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब जियो स्पेशल रिलेटेड जो भी समस्या होती है जिसमें जोग्राफिक इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है वो समस्या को सॉल्व करने के लिए, ऐसी एक ब्रांच है और ऐसी एक स्टडी सब्जेक्ट है, तो इसे हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बंदा है, एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन को कुछ एनालिस करने का काम करता है। तो यही काम हम अलग अलग सॉफ्टवेयर के तरीके से सैटेलाइट डेटा और जो भी हमारा जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसका एक
क्या बोलते हैं, उसका अच्छे से उपयोग करके जो भी एक नया फील्ड डेवलप हुआ है उसे हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं। ओके, तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में कौन कौन सी ब्रांचेस आती है आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ज्योग्राफी आती है, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी मतलब क्या, मैप बनाने की कला होती है, अलग अलग नक्शे जो हम बनाते हैं वो बनाने की कला। फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री मतलब जो भी सैटेलाइट इमेजिंग हम करते हैं तो उसमें जो भी फोटोग्राफी की स्किल्स रिक्वायर्ड होती है या जो भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी होती है फोटोग्राफी के रिलेटेड उसे फोटोग्रामेट्री बोला जाता है। ओके, ग्रामेट्री मतलब क्या, टू मेजर समथिंग विच इज रिलेटेड टू फोटोग्राफी, सो दैट इज अ फोटोग्रामेट्री। रिमोट सेंसिंग मतलब क्या, कि दूर से किसी चीज को सेंस करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसे रिमोट सेंसिंग बोला जाता है। हम उस ऑब्जेक्ट के टच में नहीं जाते, उसे उससे कांटेक्ट किए बिना, उसको टच किए बिना उससे रिमोटली ऑब्जर्व करना, रिमोटली उसको एक सेंस करना, उसे बोला जाता है रिमोट सेंसिंग। उसके बाद होता है जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा देख लीजिएगा। उसके बाद डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं और अलग अलग सर्विंग टेक्टिक टैक्टिक्स होती है जो कि इस जो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड का पार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से जो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग कैसे होता है, इसके कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे देके रखे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सैटेलाइट है, जो भी सूरज की किरणें ग्राउंड पे मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर आती है तो कुछ किरणें एब्जॉर्ब हो जाती, उसका कुछ पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो उस रिफ्लेक्शन जो होता है उसको एक सेंस करके ग्राउंड पे क्या चीज़ें अवेलेबल है उसका एक अनुमान सैटेलाइट इमेज के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली रिमोट सेंसिंग साइंस होता है। देखो इस तरीके से जो भी सनरेज है उससे आने वाली जो किरणें वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके सैटेलाइट उसको कैप्चर करके कुछ एक इमेज बनाता है। तो उस इमेज से हम जो भी सरफेस के ऊपर अलग अलग फेनोमेना है उसको स्टडी कर पाते हैं, तो उसे हम रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा अर्थ का एरिया है, ये ऊपर ये सैटेलाइट है, जो भी ट्रांसमिटेड रेज है अर्थ से आने वाले तो उसको सेंस करके कुछ इमेज बिल्ड करता है और वो हम यूज़ करते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरा कंपोनेंट है GIS, that is Geographical Information System. A Geographical Information System is a computer system for capturing, storing, checking, and displaying data related to position of Earth's surface. So GIS can show many different kinds of data on a one map, such as streets, buildings, and vegetation. So it is the use of hardware, software, people, procedure, and data. ओके, तो दोस्तों ये जो जीआईएस सिस्टम है इसके भी अलग अलग कंपोनेंट है। ये 5 कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। जीआईएस सिस्टम का यूज़ करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ और हार्डवेयर की चीज़ें लगती है उसके लिए। सर्वर लगता है हमें, एक सेंट्रलाइज सिस्टम लगती है, उसके बाद सॉफ्टवेयर लगते हैं अलग अलग जो भी डेटा है उसको प्रोसेसिंग करने के लिए। एक स्किल्ड मैन पावर यहाँ पे लगती है जो भी सैटेलाइट डेटा आता है उसको एनालिसिस करने के लिए। एक सर्टन प्रोसीजर हमें रिक्वायर्ड होता है, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी लगती है और डेटा जो भी सैटेलाइट से आता है वो। तो ये 5 चीज़ों से जीआईएस सिस्टम बनता है या उसके 5 कंपोनेंट हम बोल सकते हैं। तो जीआईएस सिस्टम का काम देखो, यहाँ पे जो भी सैटेलाइट इमेज मिलती है तो उसमें ये पूरा रियल वर्ल्ड का पिक्चर होता है। तो हमें इतनी सारी चीज़ें तो नहीं चाहिए ना, सपोज हमें सिर्फ रोड का मैप चाहिए तो उसमें से सिर्फ रोड का जो लेयर है वो नेटवर्क है वो उतना ही एक लेयर में निकालेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रीट्स। सपोज आप कोई कस्टमर कंपनी है, आपको आपके कस्टमर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए कोई, तो उसके बारे में आप कस्टमर का डेटा निकाल सकते हो। या कोई पार्सल से मतलब कोई स्ट्रक्चर है, कोई सोसाइटीज़, बिल्डिंग्स या टाउन्स है उसके बारे में कुछ डेटा चाहिए तो इस तरीके से पार्सल्स आप निकाल सकते हो। कोई क्रॉप के बारे में डेटा चाहिए तो वो भी निकाल सकते हो। तो इसे अलग अलग लैंड यूज़, लैंड कवर का एनालिसिस हम जीआईएस के तहत कर सकते हो और ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स का एक अभिन्न अंग है। उसके बाद आता है जीपीएस, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं। देखो एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जाते हैं तो जीपीएस का हम यूज़ करते हैं। ओके, सो ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है इट इज़ अ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम दैट प्रोवाइड्स लोकेशन, वेलोसिटी एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन। देखो जब हम ये जीपीएस यूज़ करते हैं ना तो हमारी गाड़ी कौन से स्पीड से चलती है ये भी हमें पता चलता है, वेलोसिटी कितनी है, लोकेशन कहाँ पे है और कितना टाइम लगेगा हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये पूरे सिंक्रोनाइज तरीके में बताने का काम जीपीएस करता है और ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी का एक अभिन्न अंग है। The Indian Regional Navigation Satellite System, with an operational name of Navik, is an autonomous regional satellite navigating system that provides accurate real time positioning and time services. So, it covers India and a region extending up to 1500 kilometer around it with plans for further extension. Okay, तो ये जो IRNSS है देखो
ये इंडिया का खुद का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये जीपीएस है, ये यूएसए का है। और जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था और हमने यूएसए से ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का डेटा मांगा था, ताकि हम पाकिस्तानी सोल्जर्स की जो मूवमेंट है, टारगर हिल्स, ये जो भी हमारे तोलोलिंग वगैरह जहाँ पे कारगिल की वॉर छिड़ी गई थी, तो वहाँ का डेटा हमने मांगा था, यूएसए ने देने से मना कर दिया था। तब हमारे इसरो के साइंटिस्ट ने सोच लिया कि हमारा खुद का हम रीजनल नेविगेशन सिस्टम डेवलप करेंगे, जिसे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम भी बोला जाता है। ओके, तो ऐसा इंडिया का डेवलप इंडिया ने किया है, उसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे नाविक के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाविक का कवरेज कितना है, पूरा इंडिया का तो कवर करता ही है, लेकिन इंडिया के बाहर 1500 किलोमीटर के रेडियस में पूरा डेटा ये गैदर करने की एक काबिलियत रखता है, और फ्यूचर में इसको और ज़्यादा बढ़ाने का इसरो का प्लान है। तो ये एक सिस्टम है जो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का पार्ट है। और ये तीनों कंपोनेंट से जो भी डेटा हम गैदर करते हैं, उसका यूज़ करके उस इन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर कुछ एनालिसिस करके हम अलग अलग एप्लीकेशंस में उसको यूज़ करते हैं। और वो जो ब्रांच है, वो जो साइंस है, वो जो टेक्नोलॉजी है, उसे जियो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से बोला जाता है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियोमैटिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, या बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये दो अलग अलग फील्ड है थोड़ी सी। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये पहली डायग्राम देखो, इसमें क्या क्या आता है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी आता है, इंफॉर्मेशन साइंस आता है, और जियोग्राफिकल एनालिसिस आता है। ओके, जियो स्पेशल मतलब लोकेशन रिलेटेड डेटा होता है ये। जियोग्राफिकल मतलब जो भी स्लोप है, कहाँ पे वाटर है, कहाँ पे खेती है, कहाँ पे रोड है, पूरा जो कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे नदियाँ है, लेक्स कहाँ पे, ओशन कहाँ पे, तो इस तरीके का जो डेटा है उसे जोग्राफिकल डेटा बोलते हैं। और इन्फॉर्मेशन साइंस, जो भी हमारे पास अलग अलग टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन साइंस, उसका अमलगमेशन करके ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी बनती है। जियोमैटिक्स क्या होता है, देखो दोस्तों, इसमें स्टैटिस्टिक होता है, मैथमेटिक्स होता है। जो भी जियोडेसी मतलब अर्थ के रिलेटेड डेटा होता है, उसमें मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग स्किल्स का यूज करके जो भी आउटपुट हम निकालते हैं, वो जियोमैटिक्स के तहत आता है। जियोमैटिक्स, मैथमेटिक्स इज मोर इन्वॉल्व इन इट। इससे हम सर्टन पैटर्न्स डिराइव करते हैं। और जियो इन्फॉर्मेटिक्स से हम सर्टन ऑब्जर्वेशन डिराइव करते हैं, जो कि अलग अलग एप्लीकेशन में एज आउटपुट हमें काम आते हैं। तो यहाँ पे आप एक टाइमलाइन देख सकते हो कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो फील्ड है वो किस तरीके से डेवलप हुआ। 1968 के समय या 1970 के दशक में, हम बोल सकते हैं 1970 के दशक में जीआईएस का जन्म होता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उसके बाद जियोमैटिक्स धीरे धीरे आता है, क्योंकि बहुत सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन इस इंफॉर्मेशन के ऊपर करने के बाद हम और डेटा उसमें से डिराइव करने लगे थे। और इसमें इंफॉर्मेटिक्स ऐड करके हमें जियो इन्फॉर्मेटिक्स मिला, जो कि ईस्वी सन 2000 के आसपास इस टेक्नोलॉजी का उदय हुआ था। और आज ये बहुत पीक पे, इसका इस्तेमाल बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। वो कौन कौन से क्षेत्र है, वो आने वाले वीडियो सेशन में हम जानने वाले हैं। तो चलते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशंस ऑफ जियो इन्फॉर्मेटिक्स। एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर। ओके, इतने ज़्यादा एप्लीकेशन है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास डेटा है, उस डेटा को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, आपके दिमाग में क्या इनोवेशन आता है उसके बारे में, तो वो इनोवेशन, आपकी क्रिएटिविटी उस डेटा को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाती है। इसलिए जो इन्फॉर्मेटिक्स के जो एप्लीकेशन, वो बहुत सारे, वो ह्यूमन की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने लिस्टेड आउट किए हैं, इससे भी अलावा बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड इट्स इंटरप्रिटेशन। जो भी अर्थ है हमारा, उसका हमें ऑब्जर्वेशन करना है और उसका अच्छे से इंटरप्रेट करना है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए। रिसेंटली इसरो ने एक सैटेलाइट भेजा, ईओएस नाम का, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1। इसके पहले भी इसरो बहुत सारे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेज चुका है, रिसैट 1 है, उसके बाद ये ओशोनोसैट वगैरह। तो इस तरीके से अलग अलग सैटेलाइट हमने भेजे है। ओके, उसके बाद है नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जो भी हमारा नेविगेशन सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह मिलिट्री की कोई मूवमेंट करनी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस हमें गैदर करना है, तो उसके लिए नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम लगता है। आपको पता है सैटेलाइट फ़ोन आते हैं, देखो जो भी हमारे पुलिस पर्सन होते हैं या जो भी आर्मी के जवान होते हैं, वो रेगुलर मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते, उनके पास सैटेलाइट फ़ोन होते हैं, जिसका संभाषण ट्रैक कर पाना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो वो एक सिक्योर डिवाइस होते हैं, राइट। आपने परमाणु मूवी देखी होगी, उसमें वो सिक्योर्ड टेलीफोन से वो कम्युनिकेशन का एक सिस्टम उन्होंने दिखाया हुआ है, आपको याद आया होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट के दौरान भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत बढ़िया काम करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड जो भी लाइव डेटा है, वो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके पास पहुंचाने का काम ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम करता है। उसके ऊपर अलग अलग एनालिसिस हमें बताता है, ताकि हम डिजास्टर मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से
इम्प्लीमेंट कर पाए। ओके गाइस, उसके बाद EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस, ये क्या होता है ये पूरा डिस्कस करेंगे हम, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन आएगा। अभी इसके बारे में ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए। गुड गवर्नेंस के बारे में भी गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे पोर्टल है जिसमें ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स हमें हेल्प करता है। उसके बाद जियो टैगिंग एंड जियो कोडिंग। तो जियो टैगिंग क्या होता है, देखो आप कोई फोटो निकालते हो तो उसको जियो टैग करते हो आपके व्हाट्सअप के प्रोफाइल पे या इंस्टाग्राम पे। तो ये जियो टैगिंग वही प्रोसेस है जो आरोग्य सेतु ऐप हम यूज़ करते हैं, वो भी जियो टैगिंग के ऊपर ही बेस्ट है। जो भी बीमार व्यक्ति है उसको जियो टैग करते हैं और उस एरिया को जियो फेंसिंग किया जाता है कि उस व्यक्ति को उस एरिया से बाहर नहीं जाना है। दैट इज अ जियो फेंसिंग। आपने जोग्राफिकल एक फेंस लगा दिया उसके मोमेंट के ऊपर, तो उसे जियो फेंसिंग बोला जाता है। जियो कोडिंग क्या होता है, ये भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक ज्योग्राफिकल डेटा को यूज़ करके कुछ कोडिंग करती है, कुछ एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करती है जिससे अलग-अलग जियो स्पेशल प्रॉब्लम्स के हल हम निकाल पाते हैं। उसके बाद ट्रेड और लॉजिस्टिक में भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा हाथ है। रियल टाइम जो ट्रेड ट्रांसपोर्ट है उसको हम एनालाइज़ कर पाते हैं। मिलिट्री एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री एप्लीकेशन में जो इंटेलिजेंस डेटा लगता है, ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स का फील्ड किसी भी सोल्जर की जान गँवाए बिना, किसी भी सोल्जर की जान खतरे में डाले बिना वो डेटा हमें दिलवाने का काम करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन वेरियस मिलिट्री एप्लीकेशंस। देन हेल्थ जीआईएस, आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद क्लाइमेट स्टडी एंड फोरकास्टिंग के बारे में भी ये जो इन्फॉर्मेटिक्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और इसके अलावा भी बहुत सारे उसके एप्लीकेशंस है। ये सभी एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में फिगर के फॉर्म में दिखाए, देख सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ट्रिमेंडस करियर अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन दिस फील्ड, both in public sector also and in private sector also at international level and in different NGOs and different startups you can avail job opportunity after studying this particular branch of science. Okay guys, so I am not going in depth over here, मैं इसमें ज़्यादा डीप तक नहीं जाने वाला। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कौन कौन से गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है या कौन कौन से अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेल करते हैं, या आप खुद का कोई स्टार्टअप भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दोस्तों, आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में पता चल गई होंगी। ये जो पर्टिकुलर साइंस या टेक्नोलॉजी का एक ब्रांच है, इसको क्यों स्टडी करना चाहिए, इसका भी आपको एक थरो नॉलेज मिल गया होगा या उसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपके मन में आ गई होंगी। तो दोस्तों, हमारा जो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन है, इसका एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, उसको भी विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप रिमोट सेंसिंग और जीआईएस टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियो उस चैनल के ऊपर पा सकते हो। ये जो यूट्यूब लाइब्रेरी चैनल है, यहाँ पे मैं हिंदी में कंटेंट डिलीवर करता हूँ और स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशन का ये जो हमारा चैनल है, वहाँ पर अंग्रेजी में पूरा कंटेंट होता है। ओके, सो गाइज डोंट फॉरगेट टू विजिट दिस स्पेशल इंटेलिजेंस एंड रिसर्च फाउंडेशंस यूट्यूब channel. Okay, also share your ideas, your experience, your skills, knowledge about this life changing technology with all other friends with this comment section, comment box over here. Okay, also send your feedback and suggestions about this video series, whether you like it, whether you don't like it, tell me, so that we can able to do certain improvement over here. So guys, you can be a new hope for young generation, young geographers. So keep learning, keep studying, have a great day. Thank you.